प्रोग्राम उर्दू दुनिया की ताज़ा शुमारे में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हिंदुस्तान जैसे कसरुल लिसानी मुल्क में जहां सैकड़ों जबानें बोली जाती हैं, इस मुल्क में उर्दू राब्ते की सबसे बड़ी जबान है। गुज़िश्ता दिनों बैनुल अक़वामी यौम मादरी ज़बान के मौके पर कौमी उर्दू कौंसिल के ज़ेर एहतमाम गांधी भवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक रोज़ा मुज़ाकरा मुनक़्क़िद किया गया। इस मुज़ाकरे में कौमी उर्दू कौंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद के अलावा मुख्तलिफ ज़बानों से जुड़ी कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। अपने ख्यालात को जाहिर करने के लिए मादरी ज़ुबान सबसे मौसर जरिया है। जिंदगी के लिए 3 चीजों की बड़ी अहमियत है: माँ, मादरी ज़ुबान और मादर वतन। ये बातें कौमी उर्दू कौंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने गुज़िश्ता दिनों बैनुल अक़वामी यौम मादरी ज़ुबान के मौके पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुनक़्क़िदा एक रोज़ा मुज़ाकरे में कही। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे इजहार ख्याल के लिए दुनिया की सबसे मीठी और शीरी ज़बान उर्दू है। दुनिया की जितनी कौमें हैं, उन कौमों की पहचान उसकी मादरी ज़बान, उसके मादरे वतन और उसकी तहज़ीब से होती है। ये तीनों चीज़ें हर कौम के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। दुनिया के जिन कौमों ने अपनी मादरी ज़बान की कद्र नहीं की, अपनी माँ की जिसने कद्र नहीं की, अपने मादरे वतन की जिसने कद्र नहीं की, वो सही मानों में सफ़े हस्ती से वो कौम मिट चुकी है। हर शख्स को अपनी मादरी ज़बान की अहमियत को समझना चाहिए। उर्दू वालों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि उर्दू इंतहाई मोहब्बत की ज़बान है। ये उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो कानों से सुनकर वो दिलों में उतर जाती है और दिलों के अंदर मोहब्बत के जज्बात को भर देती है। और हम उर्दू ज़बान की बदौलत अगर चाहें तो पूरी दुनिया को अपना बना सकते हैं, अपना गिरविदा बना सकते हैं और हम अपना असर डाल सकते हैं। लिहाजा तमाम उर्दू वालों को अपनी मादरी ज़बान उर्दू पे फ़ख्र महसूस करना चाहिए और उन्हें उर्दू बोलने की कोशिश करनी चाहिए। इस मुज़ाकरे में कौमी उर्दू कौंसिल के वाइस चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि मादरी ज़बान या इलाकाई ज़बानों की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं और हमें अपने बच्चों को इब्तदाई तालीम मादरी ज़बान में देनी चाहिए। मादरी ज़ुबान के ऊपर में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद की गई है। यहाँ पर प्रोग्राम का मकसद है कि कैसे एक राष्ट्रीय स्तर पर कुल हिंद के तौर पर एक लैंग्वेज को कैसे प्रमोट किया जा सके। हम लोगों ने राष्ट्रीय उर्दू विकास परिषद के ये होने के नाते कैसे हिंदी और उर्दू को तालमेल करते हुए कैसे, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये हिंदुस्तानी ज़बान है जो कि हिंदी और उर्दू को मिलाकर जो बोली जाती है। अगर हम लोग आपस में इसको ठीक ढंग से तालमेल कर ले, साथ ही साथ जितना भी रीजनल लैंग्वेजेज है वो उसमें हिंदी के साथ उसको तालमेल करके और उर्दू के साथ तालमेल करके एक हिंदुस्तानी ज़बान अगर हम बोलने लगे पूरे हिंदुस्तान में, तो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो ज़बान होगी वो हिंदुस्तानी ज़बान होगी। उसी के लिए यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया था और मैं ख़ास करके गवर्नमेंट से भी ये प्रपोजल कर रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में पहला जो है एक नेशनल लैंग्वेज के तौर पर हिंदी को ये करे, कंपलसरी करे और साथ ही साथ में जहाँ पर भी उर्दू बोली जाती है वहाँ पर भी कंपलसरी लैंग्वेज के तौर पर उन रियासतों में भी उर्दू का नोटिफिकेशन करे, जिससे कि उर्दू ज़बान को बढ़ाया जा सके। और उर्दू जब कंपलसरी लैंग्वेज हो जाएगा तो उसमें क्या है कि सभी बच्चों को उर्दू पढ़ना कंपलसरी हो जाएगा। इस मुज़ाकरे में उर्दू अदब और दीगर ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाली कई अहम शख्सियात ने शिरकत की और मादरी ज़ुबान के हवाले से पुरमग़ज़ गुफ्तगू की। ये पूरे जो भाषा विज्ञान के या जो मनोविज्ञान के जो तर्क है कि व्यक्ति कुछ भी ओरिजिनल तब सोचता है जब वो अपनी भाषा में करता है। इस वैज्ञानिकता को झुटलाने के लिए आप जितना प्रयास करेंगे उतना समाज पीछे जाएगा। जब तक आप प्रांतीय भाषाओं में या हिंदी भाषा जहाँ जहाँ भाषा है उसको आप माध्यम नहीं बनाएंगे आपकी शिक्षा का,
तब तक हमारी प्रतिभाएं नहीं निकलेंगी। सभी शुरका ने कौमी उर्दू काउंसिल की इस पहल की भरपूर सताइश की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान कसीर लिसानी मुल्क है और इस मुल्क में हिंदुस्तानी जुबान राब्ते की सबसे बड़ी जुबान हो सकती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कौमी उर्दू काउंसिल की बुक वैन की। कौमी उर्दू काउंसिल किताबों के इशाअत में नुमायां किरदार अदा कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा क़ारीन तक इसकी रसाई को मुमकिन बनाया जा सके। गुज़िश्ता दिनों कौमी उर्दू काउंसिल की बुक वैन ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों का दौरा किया, जिसमें रियासत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं। ये बुक वैन रियासत महाराष्ट्र के तारीखी शहर नागपुर के वसंत राव नायक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज पहुंची और शायकीन उर्दू ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दिलचस्प और मालूमाती किताबें खरीद कर इस बुक वैन से इस्तेफादा किया। ये बहुत ही अच्छा उपक्रम है भारत सरकार का कि उर्दू भाषा विकास परिषद की तरफ से ये मोबाइल वैन हमारे यहाँ आई है। नागपुर में वसंतराव नाइक शासकीय कला व समाज विज्ञान संस्था में ये मोबाइल वैन आई है, उसका हम स्वागत करते हैं। उर्दू हमारी भाषा है, यानी कि उर्दू का उगम हिंदुस्तान में ही हुआ है, तो ये हमारे हिंदुस्तान की भाषा है। और उर्दू में बहुत सारा लिटरेचर जो है, तो वो लिटरेचर वो भाषा का जो बैरियर रहता है उसी की वजह से हर कोई पढ़ नहीं पाता। तो इसीलिए ऐसी कोई पहल होना चाहिए कि हर कोई उर्दू में जो लिटरेचर है वो पढ़े, और जो उर्दू का साहित्य है वो हर आदमी को उसकी पहचान हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से यहाँ पे उर्दू की वैन आई हुई है करके, तो मुझे भी उर्दू जो भाषा है वो इतनी मिठास है कि वो सीखने की मुझे भी काफ़ी इच्छा है। जो मिठास रहती है हिंदी और उर्दू का जो मिक्स रहता है वो काफ़ी अच्छा है। और जिस प्रकार डिजिटल का जो चालू है अभी, मगर मेरे ख्याल से डिजिटल तो बहुत अच्छा है, आजकल के मान से आगे बढ़ना ही चाहिए, मगर जो बुक्स में जो प्रेम रहता है, जो किताबों में लोग इंटरेस्ट लेते हैं, वो काफ़ी सराहनीय रहता है। ये बहुत उम्दा है। गवर्नमेंट ने एक बहुत ही उम्दा काम किया है और ये हर 2-4 महीने पे होते रहना चाहिए। उससे बच्चों को किताबें मिलेंगी, उनके पास बुक्स आएंगी, वो देखेंगे, वो किताबों को ख़रीदेंगे, फिर वो पढ़ेंगे। इससे गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है, स्टूडेंट का भी फ़ायदा है, हम टीचर्स का भी फ़ायदा है। ये हमारे स्टूडेंट्स बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर और एमए के जो स्टूडेंट्स हैं और दूसरे सब्जेक्ट से जो रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर हमें मिली हैं और हमारे स्टूडेंट को मिली हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा इस्तेफादा उठा सकते हैं। बुक एग्जीबिशन है, यहाँ सिर्फ कोर्स से रिलेटेड एक बुक नहीं है, यहाँ मतलब जो मेडिकल से रिलेटेड बुक है, कॉमर्स से रिलेटेड बुक्स है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड भी बुक है। यहाँ पर जो किताबें अवेलेबल है वो ऐसी है जो हमें आमतौर पर नहीं मिलती है, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के मुतालिक बहुत सारी किताबें, जैसे साइंस के मुतालिक और डॉक्टरी के मुतालिक, मेडिकल के मुतालिक, सियासियात, मुआशियात, फ़लसफ़ा, बहुत सारे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के मुतालिक किताबों की अच्छी कलेक्शन मौजूद है। कम अल्फाज में ज़्यादा बातें यही बोलेंगे कि आप इल्म का ख़जाना लेके चल रहे हो और हम जैसे तुलबा और टीचर्स सभी से फैज़ हासिल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सिलेबस से रिलेटेड है, इसमें मज़े की भी चीज़ें, किसी कहानियों की भी किताबें हैं और बड़े बड़े अजीम शख्सियतों के बारे में भी है जो आमतौर से हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ के बारे में पढ़ के तो हम जान ही सकते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज HRD का ये मोबाइल वैन जो है इंडिया के तमाम उन इलाकों में जाता है जहाँ उर्दू किताबों की डिमांड होता है, और एक हर कॉलेज, हर स्कूल, उर्दू मीडियम के तमाम स्कूलों में हम जाते हैं और इसमें अच्छी डिस्काउंट्स में बुक्स हम सेल करते हैं, जिसमें इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, श्रीमती भगवद गीता उर्दू में और डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, बच्चों के लिटरेचर, साइंस की किताबें, तमाम तरह की किताबें हैं जो लोगों को इसमें इंटरेस्ट होता है वो आकर ख़रीदते हैं। ये सारे लोगों का डिमांड है कि उर्दू की किताबें मिलती नहीं है, तो गवर्नमेंट ने इसलिए एक गाड़ी ये करा कि जिसको पढ़ना चाहे तो वो किताबें ले खुद चले जाता है, ये जहाँ भी डिमांड होता है।
कौमी उर्दू कौंसिल की बुक वैन मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करती है ताकि क़ारीन तक इन किताबों की रसाई को मुमकिन बनाया जा सके। गुंचों से चटकती, फूलों से महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान और अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज़ 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया, मशहूर अदीबों की दिल नशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सावार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा खवातीन दुनिया, मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गजलें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। ये शेर जिगर मुरादाबादी का है। शायर इस शेर में मजाज के पर्दे में हकीकत को रूबरू कर रहा है। सीधे तौर पर तो कहा यह जा रहा है कि निगाहें दीदार की चाह रखती हैं। वो लाख पर्दे में होने के बावजूद महबूब के हुस्न की कुछ न कुछ झलक पा ही लेती हैं। इसलिए हुस्न को ये गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए कि इसके पर्दा कर लेने से वो पूरी तरह अपने हुस्न को पर्दे के हवाले कर पाता है। देखने वाले तो कयामत की नजर रखते हैं। अगर इस शेर को वसी तनाजुर में देखें तब ये लाख पर्दे के बावजूद मालिक हकीकी का हर शय में नजर आना भी जाहिर करता है, मगर शर्त है चश्मे शौक का होना। नाजरीन, बात करते हैं कौमी उर्दू कौंसिल के एक सेंटर की। मौजूदा दौर में कंप्यूटर की तालीम हासिल करना जरूरी हो गया है और इस जरूरत को मुल्क भर में कायम कौमी उर्दू कौंसिल के मराकिज बखूबी अंजाम दे रहे हैं। कौमी उर्दू कौंसिल के जरिए शुरू किए गए कंप्यूटर कोर्सेज को मुकम्मल करने के बाद तलबा न सिर्फ कंप्यूटर की असली तालीम से रोशनास हो रहे हैं बल्कि इन्हें रोजगार के मौके भी हासिल हो रहे हैं। कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान के जरिए चलाए जा रहे मुख्तलिफ कोर्सेज से मुल्क भर में तलबा को फायदा पहुंच रहा है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कौमी उर्दू कौंसिल के मराकज़ कायम हैं जहां तलबा उर्दू, अरबी, फारसी, फ़न ख़त्ताती और कंप्यूटर की असली तालीम हासिल कर रहे हैं। ऐसा ही एक सेंटर रियासत जम्मू कश्मीर के सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू के छन्नी हिम्मत इलाके में चिराग इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कामयाबी के साथ चल रहा है। इस सेंटर का क़याम 2010 में नेशनल स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के तहत अमल में आया। इस सेंटर में कंप्यूटर का 1 साला डिप्लोमा कोर्स यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टीलिंगुअल DTP यानी काबा MDTP कामयाबी के साथ चल रहा है। ये हमारा स्टडी सेंटर 2010 में शुरू हुआ है। 2010 में हमारे पास 40 बच्चे लेने थे, 60 एडमिशन्स आ गए। मेरी कोशिश है, हमारी संस्था जो है वो गली गली जा रही है, लोगों को पकड़ पकड़ के ला रही है और उनको सस्ते दाम, और कई हमारे पास बच्चे, हमारे पास कुछ बच्चियां हैं, गरीब बच्चियां जिनके माँ बाप तो हैं लेकिन उनके पास इनकम नहीं है, हम उनको फ्री किया हुआ है। और इसमें हम 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स करवाते हैं जो कि नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज इसको कंट्रोल करती है नाइलेट के माध्यम से। तो एग्जामिनेशन भी नाइलेट ही कराती है और फिर इवॉल्यूएशन भी नाइलेट ही कराती है और उसके बाद सर्टिफिकेशन भी नाइलेट की तरफ से ही आता है।
और जब नाइलेट की तरफ से और एनसीपीएल की तरफ से सर्टिफिकेट आता है तो हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वो वैलिड होता है। एक प्लस पॉइंट ये है। इस सेंटर में तलबा के लिए थ्योरी क्लासेस के साथ अमली मश्क कराने के लिए बेहतरीन कंप्यूटर लैब भी मौजूद है। असातिज़ा के मुताबिक कौमी उर्दू काउंसिल की वजह से तलबा को बहुत कम फीस में कंप्यूटर की आला और पेशे वाराना तालीम हासिल करने का मौका मिल रहा है। ये हमारा जो सेंटर है एनसीपीएल की तरफ से हम यहाँ पे काबा एमटीटीपी कोर्स जो 1 साल का है कंप्यूटर का बच्चों को कराते हैं। इसमें हम बच्चों को 1 साल में 2 डिप्लोमास का कोर्स कराते हैं। एक डिप्लोमा इन उर्दू लैंग्वेज का होता है और दूसरा इसमें होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये बच्चों को हम बहुत कम फीस पे, जहाँ पे दूसरे सेंटर्स में यही कोर्स बच्चों को 2 साल में करना पड़ता है, हम यहाँ पे उनको 1 ही साल में ये कोर्स कराते हैं जो एनसीपीएल की तरफ से हम एनसीपीएल के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कम वक्त में और कम फीस पे ये कोर्स इंट्रोड्यूस कराया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आने वाले वक्त में एनसीपीएल की तरफ से बहुत अच्छे कोर्सेज मुतारिफ होंगे। हम बच्चों को यहाँ पे जो कोर्सेज कराते हैं, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपना रोज़गार कर सकें। वो किसी भी कंपनी में, चाहे गवर्नमेंट हो या जो प्राइवेट कंपनी हो, उसमें वो जॉब करने के काबिल हो जाते हैं। हम यहाँ पे उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी इस वक्त में ज़रूरत है बच्चों को, हमारा यहाँ पे J&K स्टेट में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू है, उर्दू में वो अच्छी महारत हासिल करके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जो है उर्दू के जो वैकेंसीज होती हैं उनमें वो जॉब कर सकते हैं। इस सेंटर से अब तक कई सौ तलबा कंप्यूटर का ये कोर्स मुकम्मल करने के बाद खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। रियासत की सरकारी ज़बान उर्दू होने की वजह से तलबा को सरकारी मुलाजमत के लिए अर्जी दाखिल करने में आसानी रहती है। तलबा कौमी उर्दू काउंसिल के शुक्रगुजार हैं क्योंकि उनको मार्केट के हिसाब से इतना अच्छा डिज़ाइन किया हुआ कंप्यूटर कोर्स उर्दू ज़बान में करने का मौका मिल रहा है। मैं यहाँ पे कंप्यूटर करने आई हूँ। यहाँ पे दो डिप्लोमे मिलते हैं हमें, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर इन पेज उर्दू। हमें बहुत फ़ायदा होता है। हम कम कीमत, कम वक्त पे यहाँ पे दोनों डिप्लोमे मिलते हैं। अगर हम दूसरे सेंटर्स में जाते तो वहाँ हमें इतना फ़ायदा नहीं होता क्योंकि हमें वहाँ 2 साल लगते क्योंकि एक इन पेज उर्दू के लिए और एक कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। तो और कम कीमत भी है यहाँ पे, इस वजह से हम यहाँ पे कंप्यूटर करते हैं। हमें यहाँ पे एनसीपीएल की तरफ से काबा एमटीटीपी कोर्स करवा रहे हैं और इसमें हमें 2 डिप्लोमे करवाए जाते हैं। एक साल में हमें 2 डिप्लोमे मिलते हैं, एक कंप्यूटर इन उर्दू लैंग्वेज में और एक कंप्यूटर इन एप्लीकेशन में। और हमें एनसीपीएल की जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो हमें बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। उनके हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने हमें कम वक्त में और कम कीमत में हमें ये करवाया है। और हम अगर यही जो कोर्स हैं अगर हम किसी और सेंटर में करते तो हमें ये 2 साल में करते और हमें 1 साल में हमें ये 2 डिप्लोमे के जो कोर्स हैं वो करने पड़ रहे हैं। स्टाफ भी बहुत अच्छा है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सर, इस कोर्स को करने के बाद हम एक अच्छी जगह जा सकते हैं, एक नौकरी पा सकते हैं। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि जहाँ भी जाता है बंदा तो वहाँ पर कंप्यूटर्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज ये बेसिक नीड बन गई है हर एक चीज़ में। तो हम सर एनसीपी के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें ये कोर्स कराया। और हम चाहते हैं कि एनसीपीयूएल आगे भी ये कोर्स कराए और बहुत अच्छे कोर्स कराए ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनको सर इस कोर्स से फ़ायदा होगा। गुज़िश्ता सालों में कई सौ तलबा ने कंप्यूटर का ये कोर्स मुकम्मल करने के बाद रोजगार हासिल किया है। यहाँ से फारिगशुदा तलबा को जहाँ एक तरफ अपने समाज में नुमाया मुकाम हासिल करने का मौका मिल रहा है, वहीं दूसरी जानिब इस सेंटर की वजह से कौमी उर्दू काउंसिल का नाम भी रोशन हो रहा है। गुंचों सी चटकती, फूलों सी महकती, फलक पर सितारों सी चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान और अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज़ 18 उर्दू और एनसीपीयूएल की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया, मशहूर अदीबों की दिलनशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सवार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम,
हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए। साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत महानामा, खवातीन दुनिया। मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गजलें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला महानामा, हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए। साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में।